Good morning, student. My name is Aarti. This is my channel आरती फिजिक्स फिजिक्स। आप सभी स्टूडेंट का इसमें स्वागत है। ये जो टॉपिक चल रहा है इस वक्त मेरी वीडियो में, ये क्लास 11 की फिज़िक्स का टॉपिक है। और डेफिनेटली जो क्लास 11 के फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं डेफिनेटली सुनिए। सीबीएसई को फ़ायदा है क्योंकि इसमें आपको नोट्स मिलेंगे। एंड यूपी बोर्ड को ये है कि नोट्स की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाएगी, बट आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे आप लिख दीजिएगा। और इफ़ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो वीडियो को ना लंबा करते हुए हम अपने टॉपिक पे करते हैं। इससे पहले भी मैंने इसकी जो वीडियोज़ हैं वो मैंने यूट्यूब की जो वीडियो हैं वो मैंने डाली हैं। एंड तो ये करते हैं। मैंने जो पहले टॉपिक छोड़ा था वो मेरा ये था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो था, ये टॉपिक जो हमारा चल रहा था, ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैंने इससे पहले टॉपिक करा दिया था। जिसने मेरी यूट्यूब की इससे पहले वीडियो नहीं देखी है वो देख ली जाके, कि इससे पहले मैं वो टॉपिक करवा चुकी हूँ। ठीक, अब अगेन मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने इससे पहले यूट्यूब वाले वीडियो में कहा था कि हम अगले दिन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो वो है हमारा ये है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में यहाँ तक करा दिया था, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखें। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मजबूत न्यूक्लियर फोर्स। बताइए, नाभिक के बल कहते हैं, जो हिंदी मीडियम के देख रहे हैं उनको बताइए। जो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, न्यूक्लियर फोर्स होता है इसमें, नाभिक के बल। The strong attractive force which bind together the proton and neutron in the nucleus is called a nuclear force। एक फोर्स होता है, नेचुरली सी बात है, यदि कोई दो चीज़ आपस में बनी है तो उनमें क्या लगता है, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो वो जो फोर्स लगता है वो नेचुरल सी बात है, दो पार्टिकल के बीच लगेगा। यहाँ पे क्या है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर देखिए आगे लिखा है, दिस फोर्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन स्ट्रांगली रिपेल ईच अदर। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं वो स्ट्रांगली क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब क्या होता है, हिंदी मीडियम के लिए ये होता है प्रतिकर्षण। एट ईच अदर एट स्मॉल सेपरेशन, उनके बीच का सेपरेशन होता है। भाई यदि फोर्स लग रहा है दो पार्टिकल के बीच, कोई ना कोई सेपरेशन होगा, कोई ना कोई उनके बीच की डिस्टेंस होगी, और उससे कोई ना कोई मीटर ऑर्डर होगा, जो उसमें क्या लिखता है, 10⁻⁻15 मीटर। दैट इज़, अब मैंने आपको इसमें बताया है कि कैसे अपने इसमें जो सेपरेशन है, जो फोर्स है वो सेपरेशन से मैंने पेंसिल से लिख रखा है, किसके बीच होता है, जो फोर्स होता है उनके बीच की डिस्टेंस के r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर मैंने क्या लिखा है, ऑल्सो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू प्रोटॉन, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है जो बिटवीन टू प्रोटॉन के लगता है वो बहुत वीकर होता है। कैन नॉट ओवरकम, हिंदी मीडियम के लिए सुन लीजिए, इंग्लिश मीडियम को बताइए ओवरकम, इसमें लिख भी रखा है हराना। कैन नॉट ओवरकम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर सकता है, कैन ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो कैन नॉट ओवरकम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, सो अ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स। इसलिए सो मतलब होता है इसलिए एक न्यू अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो कि किसके बीच लगता है, न्यूक्लियन के बीच। न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेज, अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स होता है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कंपैरिजन में ये उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। कहने का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले यूट्यूब की जो वीडियो थी, उसके बाद जो सेकंड यूट्यूब की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको, जिसने पढ़ा है इससे, मैंने उसमें रेशो भी लिख रखे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कहते हैं। इसमें चार्ज जो होता है मैंने शुरू में बता दिया था, जिसने शुरू से जो मेरी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं इसमें, कि इसमें इनके बीच क्या रेशो होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, ये चार फोर्स कहाँ से आए, ये क्या होते हैं, सब मैंने अपने इससे पहले इससे जो चैप्टर शुरू किया था उसमें मैंने बता रखा है। तो जिन्होंने नहीं देख रखा है सो प्लीज़ मेरे चैनल में देखिए, और क्योंकि तभी आपको चीज़ क्लियर होंगी। अब जिन्होंने डायरेक्ट ये चैनल देखे हैं या पहले ही डायरेक्ट इसी में देख रहे हैं तो उन्हें नहीं क्लियर हो पाएगा कि व्हाट इज़ अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जिन्होंने इससे
पहले देखी हैं उनको पता है ये चीज़, ठीक। तो डेफिनेटली जिन्होंने नहीं देखा है वो देखिए और करिए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इससे पहले जितनी भी मैंने इसमें डाली हैं, मैंने हर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, तो डेफिनेटली मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगी। जो मेरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो ये है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन होता है जो नेचर में जाना जाता है। देखिए इससे पहले मैंने बताया था एक वीकेस्ट इंट्रैक्शन, जिसने पहले इससे वीडियो देखी है कि वो वीकेस्ट इंट्रैक्शन होता है विच इज़ अबाउट 10 की पावर 38 टाइम स्ट्रॉन्गर देन, जो कि 10 की पावर 38 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये शॉर्ट रेंज होता है। इससे पहले जो हमने किए थे वो सारे के सारे, जैसे 2, क्योंकि कुल मिला के 4 हैं तो 2 तो मैंने उससे पहले वीडियो में क्लियर कर ही दिए हैं, वो लॉन्ग रेंज होते हैं। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है दैट ऑपरेट ओनली ओवर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इसकी कंडीशन होती है कि सिर्फ ये तभी लगेगा जब जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस का होगा 10 की पावर माइनस के 50 मीटर। देखिए 50 मीटर। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज़ अ बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स, या अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये आपको याद रखना चाहिए कि जो 4 फोर्स में होते हैं उनमें से कौन सा अट्रैक्टिव होता है, कौन सा रिपल्सिव होता है। तो ये क्या होगा, हमारा एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा बट बिकम रिपल्सिव, लेकिन रिपल्सिव हो जाता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियन बिकम लेस देन 0.5 फर्मी, मतलब 10 की पावर माइनस की 15 मीटर को क्या कहते हैं यहाँ पे 1 फर्मी, जो कि मैंने आपसे सेकंड में कहा ही था कि ये इसकी कंडीशन होती है, इससे ना तो ज़्यादा ना कम होनी चाहिए। तो फिर चूँकि इसमें लिखा और फिर थर्ड पॉइंट में ये कहा कि यदि रिपल्सिव नहीं हो पाए, ये एक अट्रैक्टिव है लेकिन रिपल्सिव कब होगा, जब 15 से कम क्या हो जाएगा, हमारा उसका कम हो जाएगा, ठीक। फोर्थ, इट वेरीज इन्वर्सली विद सम हायर पावर, जिसकी पावर किससे ज़्यादा होगी, 2 से ज़्यादा होगी। 2 के आगे कुछ नहीं लिख रखा, मतलब 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ऑफ डिस्टेंस, ठीक। ये जो मैंने लिख रखा है ऑफ डिस्टेंस। अब ये देखिए, इट इज़ अ नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव, सबसे अलग है। इससे पहले जो 2 पढ़े थे वो सेंट्रल थे, कंजर्वेटिव थे। ये जो हमने पढ़े हैं ये हमारे नॉन सेंट्रल है, नॉन कंजर्वेटिव है। 6 पॉइंट, इट इज़ अ चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर दैट इज न्यूक्लियर फोर्स बिकम प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ ये कह रहा है कि चार्ज पे कोई डिपेंड नहीं है। प्रोटॉन पे पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और जबकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है फिर भी इनके बीच जो फोर्स लगता है वो बराबर का ही लगता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उनके बीच ज़्यादा लगेगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है तो उनके बीच नहीं लगेगा, नथिंग। बस ये होता है कि हाँ चूँकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ज़्यादा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो ज़्यादा होता है। ये मोस्ट स्टूडेंट समझेंगे, ऐसा नहीं होता है। इस फोर्स की ही खासियत ये है कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। अब 7 पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड पाइमेसोन। देखिए आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगेन जिसने मेरे पहले यूट्यूब की 2 वीडियो देख चुके हैं, कोई भी चीज़ होती है भाई, कोई भी फोर्स होता है 2 पार्टिकल के पीछे लगेगा और उन पार्टिकलों का भी कोई ना कोई नाम होगा। तो हर फोर्स में हर कोई ना कोई पार्टिकल होगा। इससे 2 फोर्स में भी कोई ना कोई पार्टिकल है तो इसमें भी कोई ना कोई पार्टिकल होगा और उस पार्टिकल को क्या कहेंगे हम, पाइमेसॉन्स, जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद होता है एग्जाम्पल। हर फोर्स में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर कर रही हैं, हर फोर्स में मैंने आपको एग्जाम्पल क्लियर करा है, तो इसमें भी हम आपको यही करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स बाइंड टुगेदर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियाई, जो कि हमें पता है न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, बांध के रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियाई में। सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई एंड हैंस ऑफ द एटम एंड अल्टीमेटली ऑफ द मैटर दैट एग्जिस्ट इन द नेचर। ये जो मैंने पेंसिल से लिखवा रखा है क्योंकि ये नोट्स हैं, ठीक है। अगर आप नोट्स ट्रूली लिखना चाहते हैं तो टॉपिक बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए, तो आप ये जो मैंने पेंसिल से कर रखा है आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप यहाँ तक लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है तो भी आपका काम चल जाएगा। हैंस नहीं भी लिखें क्योंकि एंड हैंस मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। तो अगर आप हैंस वाली लाइन ना भी लिखें तो भी जो आपका एग्जाम्पल होगा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई के, तब भी वो उतना ही रहेगा, ठीक। अब सेकंड पॉइंट आता है, रेडियो एक्टिविटी अकर्स इन हैवियर न्यूक्लियर। रेडियो एक्टिविटी किस में अकर्स करती है, हैवियर न्यूक्लियर, बहुत जो भारी होते हैं, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट अपर्याप्त मात्रा न्यूक्लियर फोर्स की लगती है बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हैवियर न्यूक्लियर में मिलता है। देखिए ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो रेडियो एक्टिविटी जो हमारी रेडियो एक्टिविटी होती है वो हमारी किसके बीच लगती है, वो हमारी हैवियर एटम के बीच लगती है। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज यूजफुल इन ऑब्टेनिंग
न्यूक्लियर एनर्जी विया द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड फिज़न। फिज़न और फ्यूज़न क्या होते हैं ये आगे जाके पता चलेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स का है वो किस लिए यूज़फुल है, वो न्यूक्लियर एनर्जी में जो कि प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड फिज़न। अगेन ये हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स आएगा जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। हमारा ये हो गया इस हम जो हमारी जो यहाँ पे ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इस वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो। इफ़ यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछिए। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं ट्रूली आपको पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई दे तो प्लीज़ सो सॉरी, बट आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। और मेरे फिजिक्स के नोट्स को एंजॉय करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे लिखिए। एंड हाँ, अगेन एंड अगेन पीछे से कोई भी आपको नॉइज़ सुनाई दे तो उसे प्लीज़ इग्नोर इट। मैं ये कह सकती हूँ एंड होप यू लाइक, इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ यू लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। या लाइक दिस। ओके, बाय स्टूडेंट। अगेन कोई दिक्कत हो तो पूछेगा। बाय।